हेलो गाइस, आइए आज की क्लास साइन कन्वेंशन इन लेंसेज पे होगी। हम लोगों ने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़ा था। सिमिलरली इसमें भी होगी बातें कि साइन कन्वेंशन सेम पैटर्न पे चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, रूल नंबर 1 क्या था कि अगर हमारे पास मिरर है तो मिरर के सामने हम लोग क्या रखते थे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो जाती है, चेंज। हम ऑब्जेक्ट जिधर रखते हैं, जहाँ पर भी, उस जगह से ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ या मिरर की तरफ, हमने मिरर में बताया था कि ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ एक रेज बढ़ाएंगे, तो यहाँ लेंस है तो ऑब्जेक्ट से किधर बढ़ाएंगे, लेंस की तरफ, और उस डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को लेंगे निगेटिव। दैट्स ऑल। साइन कन्वेंशन नंबर 1 पहला यही था मिरर के लिए, यही चीज़ इसमें भी चलेगा। जो चीज़ें अप साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के, ऊपर वाली को हम लोग लेंगे प्लस और नीचे वालों को लेंगे माइनस। बस यही दो साइन कन्वेंशन है। अब हम बात करते हैं जैसे कॉन्वेक्स के लिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉन्वेक्स है, यहाँ पे रेज ऐसे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये लड़कर कहाँ जाती है, फोकस से। यही तो होता है। तो ऑब्जेक्ट इस समय है कहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट इधर कहीं रहा होगा इन्फाइनाइट पे, तो उधर से लेंस की तरफ आने वाली डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और इसके अपोजिट हो गई निगेटिव। क्लियर है। अब जरा देखिए किस सरफेस पे गिरा है, इस पहले वाले पर या दूसरे वाले पे। जो रेज आई है वो इस पहले पर गिरा है, S1 पर या S2 पर, तो S1 पे गिरा है, तो S1 के अकॉर्डिंग इसका स्फीयर सोचेंगे और उसका बीच में सेंटर ले लेंगे C, जहाँ से इसकी दूरी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर R, और इसी के हाफ पर क्या होता है, फोकस, जिसको हम F कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, R/2। ये हमने मिरर में पढ़ा था, सेम चीज़ यहाँ पे चलेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, इसके अपोजिट होगी नेगेटिव। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नापी जाती है मिरर में, पोज से। यहाँ की कहाँ से नापी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। चलिए इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के लिए उस तरफ चलेंगे, उधर की डायरेक्शन को माइनस, तो यू क्या आएगा, माइनस। हमने बताया था कि यू हमेशा नेगेटिव होता है, वो मिरर हो, लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया। दूसरी चीज़, इस ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के लिए बात करें, किधर चलते हैं, फोकस इधर है ना, इधर चलना पड़ेगा, तो इस साइड की डायरेक्शन को क्या लेना है, प्लस। तो कॉन्वेक्स की फोकस क्या आ गई, पॉजिटिव, तो द लेंस हैविंग पॉजिटिव फोकस इज नोन एज कॉन्वेक्स। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके लिए भी देखिए इधर ही चलना पड़ेगा, तो वो भी कैसा, पॉजिटिव। खैर फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों एक जैसा साइन रखेंगे, क्योंकि जहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसी का हाफ क्या होता है, हाफ फोकस होता है, तो सेम साइन रखेंगे, पॉजिटिव या तो निगेटिव। तो कॉन्वेक्स में क्या आ गया, दोनों प्लस आ गए। अच्छा, इसका इमेज मैंने कल पढ़ा था, मतलब प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि इमेज कॉन्वेक्स क्या देता है, 5 टाइम्स रियल देता है, वो भी इधर देता है। तो इस तरफ अगर इमेज बन रहा है तो इमेज जो होगा V, वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इधर के लिए पॉजिटिव चलना है। ये वाला देखिए, एक केस था जिसमें कॉन्वेक्स इधर इमेज देता था लार्जर, तो उस केस में क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा। और जिसमें V निगेटिव होगा उसमें इमेज कैसा था, वर्चुअल था, याद होगा आपको। क्लियर। तो ये कहानी थी कॉन्वेक्स के लिए हम कर सकते हैं, जिसमें ये दो चीज़ें याद रखें हमेशा। फोकस इसका क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। चलिए मिरर कॉनकेव लेंस की बात करें, तो इस पर रेज जैसे मान लीजिए गिराते हैं हम लोग कहीं, यहाँ से ये रेज आई, तो रेज जहाँ से आ रही है वो कहाँ क्या होता है, ऑब्जेक्ट से आने वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसके अपोजिट वाले को नेगेटिव, सिंपल। अब जरा सोचिए ये कहाँ रेज भेजता है, डाइवर्ज करता है ना, और बैक साइड जहाँ मिलाते हैं वहाँ क्या होता है, इसका फोकस, क्योंकि पैरेलल लाइन आ रही है। यही इमेज बन गया, तो इमेज की दूरी V, ऑब्जेक्ट जहाँ भी होगा वो क्या दूरी U, और इधर कहीं जिस फेस पे गिरा, देखिए किस पे गिर रहा है, इस वाले पे गिर रहा है ना, कि बैक साइड पे, पहले वाले पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका सर्कल सोचेंगे, इसका C यहाँ कहीं सोचेंगे। देखिए ये भी इधर था तो C भी इधर पढ़ना था, कन्फर्म था, तो R भी क्या होगा, इधर ही कहीं होगा। तो R क्या हुआ, इस तरफ जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, उधर निगेटिव। यब की बात करते हैं तो यब भी देखिए यहीं पर है ना, इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट वालों को क्या लेना है, निगेटिव। तो देखिए दोनों सेम साइन रख रहे हैं, ठीक। उसके बाद इमेज की बात करें, V, तो V हमेशा इधर ही बनता है, कल मैंने कहा था। तो V भी इसका हमेशा क्या होगा, निगेटिव। और जब भी V निगेटिव होता है इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। देखिए निगेटिव भी हुआ तो वर्चुअल, बाकी केस में रियल, तो इसमें खैर रियल बनता ही नहीं। और कुछ इसमें, U तो हमेशा, क्योंकि उधर से आ रहा है तो उधर वाली डायरेक्शन को क्या लेना है, निगेटिव, तो U हमेशा निगेटिव हो गया। तो एक ऐसी लेंस जिसकी फोकस निगेटिव हो, कॉनकेव, जिसकी फोकस पॉजिटिव हो, कॉन्वेक्स। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन बनते हैं वो आराम से पूछे जा सकते हैं और हम इजीली कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो ये साइन कन्वेंशन बेसिक पार्ट था, इसी की हेल्प लेकर हम लोग लेंस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। मेरा फॉर्मूला याद होगा, प्रूव कराया गया था 1/f
इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v प्लस होता था बीच में, और u v हमें पता है, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज़ द इमेज डिस्टेंस और f इज़ द फोकल लेंथ। सेम काम यहाँ करेंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है साइन के साथ, बाकी सारी चीज़ें सेम आएंगी। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u आता है। कैसे देखिए, तो हेडिंग होगी हमारे पास लेंस फॉर्मूला। खैर 10th में मे भी चांसेस नहीं होते कि ये फॉर्मूला पूछा जाए, मतलब डेरिवेशन, सिर्फ न्यूमेरिकल इस पे आते हैं, बट डेरिवेशन देख लेते हैं ताकि आगे आने वाले समय में या हमें ये पता रहे कि कैसे फॉर्मूला आता है। क्लियर? चलिए, तो कोई लेंस लेते हैं, चलिए कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। याद होगा उस समय हम लोगों ने जब प्रूव किया था मिरर में, मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर लिया था, क्योंकि वो रियल इमेज देते हैं, ये भी रियल देता है, दैट्स वाई हमने इसको चूज़ किया। अच्छा, इधर कहीं ऑब्जेक्ट रख ले, ये देखिए, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसका नाम लिख लेते हैं ओ ओ डैश, या ऑब्जेक्ट है तो इसको लिख लेते हैं ए बी, और इसका ऑप्टिकल सेंटर कितना ओ। रूल नंबर 1 और 2, दो रूल यूज करके इसका इमेज बना लेते हैं डायग्राम वाला। पहले एक ले चलते हैं पैरेलल, एकदम देखिए लेंस के बीच से, एकदम किनारे से नहीं मोड़ना है, बीच से बेंड करना है, और जब बेंड करेंगे तो मान लीजिए यहाँ कहीं फोकस है इसका, यहीं से एकदम सीधे चला जाएगा, है ना, चला गया। अच्छा, एक कहाँ से जाएगा, एकदम ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा ये कहीं मीट करेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या चलिए इसको ले चलते आगे, यहाँ कहीं मीट करेंगे ना, जहाँ मीट करेंगे वहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, इमेज, और इस इमेज का नाम लिख लेते हैं ए डैश बी डैश। देखिए ए फुट था तो ए डैश बन गया, बी इसका हेड था तो यहाँ पे हेड हो गया बी डैश। क्लियर? चलिए, इतनी कहानी अगर हो गई तो हम कुछ नाम लिख लेते हैं, जैसे इसका ओ है, इस पॉइंट का ओ डैश कर लेते हैं और इसको मिला देते हैं। देखिए ये वाली हाइट ओ ओ डैश ए बी के बराबर होगी, तो हम एक पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ओ ओ डैश इज इक्वल्स टू ए बी, सॉरी ए बी, ये जहाँ जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। हम लेंस फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ए बी ओ, जो सिमिलर है टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। आपको ये ट्रायंगल दोनों दिख रहा है, देखिए ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों दिख रहे हैं। दोनों सिमिलर क्यों? क्योंकि ये कॉमन सी लाइन और ये भी कॉमन सी लाइन, ये एंगल अपोजिट है, सेम है, तो सिमिलर हो गए। तो सिमिलरिटीज़ में क्या लगा सकते हैं, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी अपॉन इसका बेस ए ओ इज इक्वल्स टू इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन इसका बेस ए डैश ओ। क्लियर है? तो इसको हम ऐसा लिख लें, अगर यहाँ पे इसको ले जाए, इसको यहाँ ले आए, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ए ओ अपॉन ए डैश ओ। इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? चलिए, एक और ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ओ ओ डैश एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ। दिख रहा है ये ओ ओ डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों सिमिलर क्यों हुए? ये ब्लैक वाली लाइन दोनों में कॉमन, ये वाली लाइन दोनों में कॉमन, और ये एंगल होगा बराबर। तो हम इसमें भी वही काम, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब ओ ओ डैश अपॉन ओ एफ इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है? दोनों बराबर कर सकते हैं। बस इसको फिर से यहाँ रेसिप्रोकेट कर लीजिए, ओ ओ डैश अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ओ ओ डैश को हम वहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ये वाला इक्वेशन ऐसा भी हो सकता था ना, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ ए डैश एफ। क्यों? क्योंकि ओ ओ डैश इक्वल्स टू ए बी है, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन बना है इसका LHS, और ये जो इक्वेशन बना है इसका LHS, दोनों सेम है। तो हम दोनों का जब LHS सेम है तो RHS सेम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका RHS ले लीजिए, ए ओ अपॉन ए डैश ओ,
ए ओ अपन ए डैश ओ इक्वल्स टू ओ एफ अपन ए डैश एफ। ठीक है, चलिए ए ओ की बात करते हैं। ए ओ कहाँ है? यहाँ है। ये हमने कहा था ना ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या ली जाती है? यू। ठीक, ओ से लेकर जहाँ इमेज बना है वहाँ तक की दूरी क्या होगी? पूरी की पूरी एफ। और जहाँ ये फोकस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? एफ। तो अगर सिर्फ इस बीच की दूरी हम पूछें तो क्या हो जाएगा? टोटल वी में से एफ को माइनस कर लीजिए, तो हमें सारी डिस्टेंसेस पता चल गई। देखिए अब वैल्यू पुट कर लेते हैं डायरेक्ट। ए ओ इज यू, और साइन के साथ ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर वाली डायरेक्शन प्लस होगी और इधर वाली माइनस होगी। तो इस जगह से ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं तो यू लिखेंगे तो किस में? माइनस यू। ठीक है, माइनस यू। ए डैश ओ कहाँ पे है? ए डैश हियर एंड ओ इज हियर। टोटल कितना है? वी, और इस तरफ चल रहा है ना, तो इस तरफ की डायरेक्शन क्या लेना? पॉजिटिव, तो प्लस वी। ये हो गया LHS के लोग। RHS में आइए, ओ एफ इज हियर एफ, और कॉन्वेक्स का फोकस वैसे भी क्या होता है? पॉजिटिव, और नहीं तो इससे इधर जाना है, इधर वाली डायरेक्शन को प्लस लेना है। ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये कितना है? वी माइनस एफ, वी माइनस एफ। ये भी कैसा लिया जाएगा? प्लस, क्योंकि ये भी तो इधर ही पड़ रहा है। समझ में आ गई? इतनी जब वैल्यू हो गई तो उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आराम से। देखिए कैसे करते हैं, इधर ही कर लेते हैं अब तो। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस यू ब्रैकेट में वी माइनस एफ इक्वल्स टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो वी एफ हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ, ऐसा बन गया। अब इन तीनों में याद होगा वहाँ पे हमने किया था डिवाइडेड बाई यू वी एफ, तीनों से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो डिवाइड जब करेंगे तो यू वी एफ से करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस वन बाई एफ, क्योंकि यू भी खत्म हो जाएगा नीचे वाला। और यहाँ से क्या बचेगा? यू और एफ कटेंगे तो क्या बचेगा? वी, और यहाँ से वी एफ कटेंगे तो क्या बचेगा? यू। एफ को इधर लाइए, वन बाई एफ को, और वन बाई यू को इधर ले जाइए। तो वन बाई एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, और वन बाई बी पहले से था, वन बाई यू उधर जाएगा तो क्या आएगा? माइनस वन बाई यू। हेंस प्रूव्ड। मिरर में क्या होता था? बस प्लस आता था, और लेंस में क्या आ गया? माइनस आ गया। तो ये था हमारे पास लेंस फॉर्मूला। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस आते हैं 10th में, डेरिवेशन चांसेस नहीं होते पूछे जाए, बट हमें जानना चाहिए। अच्छा, ये था हमारे पास साइन कन्वेंशन लेंस में। और दूसरा क्या था? लेंस फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे विद साइन। याद रखिएगा, हर फॉर्मूले में साइन अगर नहीं रखेंगे तो आंसर गलत आएगा। और साइन कन्वेंशन में पढ़ा है तो न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़े हैं। देखिए कि उसमें यू माइनस होता है कि प्लस होता है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, तब सारी चीज़ें उसमें पुट करिएगा। ठीक, चलिए एक लास्ट चीज़, मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं। लीनियर, वो भी तो लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आगे आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में एंगुलर मैग्नीफिकेशन। किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनता है वो एंगल्स एक्सटेंड करता है, उसे हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन। यहाँ क्या करेगा? हाइट को बढ़ाएगा। अच्छा, मैग्नीफिकेशन एम इक्वल्स टू, लेंस में मैग्नीफिकेशन जो लिखेंगे उसकी वैल्यू ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट जिधर है उधर अगर बना इमेज तो वर्चुअल बन रहा है, आप दोनों में देखेंगे, कॉनकेव में भी देखेंगे, कॉन्वेक्स में भी। और अगर ऑब्जेक्ट जिधर है उसके अपोजिट बन रहा है तो क्या बन रहा है? रियल बन रहा है। सेम साइड बनेगा तो वर्चुअल, और अपोजिट बन रहा है तो रियल। तो हम लिखते हैं पहला तो एच आई अपॉन एच ओ, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट हो गया, और दूसरा वी बाई यू। आपको याद होगा मिरर में यही चीज़ माइनस होता था, यहाँ माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेंस जैसे है, अगर मैंने कहा कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स क्या होता है? इधर कहीं इमेज देता था, तो इमेज इधर हो गया, ऑब्जेक्ट इधर हो गया, रियल है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो v बाई यू करेंगे, तो इधर के लिए v करेंगे और इधर के लिए u, तो u क्या होगा? माइनस। तो v बाई यू में जब v बाई यू करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, माइनस इसका प्लस, तो क्या आ गया? मैग्नीफिकेशन नेगेटिव। और नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब इमेज कैसा है? रियल, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर बाई चांस कॉन्वेक्स में सिचुएशन ये रहा कि ऑब्जेक्ट एकदम पास रखा गया है, रेज ऐसे गई, बैक साइड मिलाकर बनाना पड़ा। याद होगा इमेज फॉर्मेशन में लेंस के लास्ट वाले कंडीशन में कि इमेज पीछे बनता है, तो ये वर्चुअल हो गया, दोनों ऊपर ही है, तो दोनों की साइन
डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर करें तो u भी इधर है और v भी इधर है, तो दोनों माइनस लिए जाएंगे। तो मैग्नीफिकेशन में क्या लिखते हैं, m इक्वल्स टू v अपन u, ये वाला फॉर्मूला है, तो v भी माइनस u भी माइनस, तो कट के क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। जब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। ये हमेशा की कंडीशन है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे प्लस रहता है और यहाँ पे क्या रहते हैं प्लस, जबकि मिरर में क्या होता था, ये प्लस होते थे और यहाँ पे क्या होता था माइनस, क्योंकि मिरर में ऑब्जेक्ट जिधर होता था उधर ही क्या बन जाता था, इमेज। तो एक तो इन दोनों का माइनस और दूसरा इसके रिवर्स का माइनस आ जाता था। यहाँ पे एक इधर माइनस, एक इधर माइनस, एक प्लस इधर। क्लियर। तो ये थी हमारे पास मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। ये बात याद रखें कि अगर नेगेटिव है तो रियल और पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ये मिरर में भी होगा और किस में होगा, लेंस में भी होगा। सही है। तो बाकी न्यूमेरिकल्स हम लोग जब करेंगे इसमें तो और क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि कब मैग्नीफिकेशन माइनस आने पे रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है। और एक चीज़ तो ये था ही कि m मॉड अगर ग्रेटर देन 1 है तो साइज़ बड़ी हो रही है, m मॉड अगर लेस देन 1 है तो साइज़ क्या हो रही है, अब इमेज की छोटी हो रही है, और अगर इक्वल 1 है तो सेम साइज़ की होती है। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मॉड अगर नहीं होगा तो एक माइनस प्लस भी आ सकता है। माइनस प्लस रियल वर्चुअल बताएगा और ग्रेटर लेस देन ये सब किसको बताएंगे, साइज को बताएंगे। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए आज के लिए थैंक यू।